आज मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन किए हैं और बिहार में होने वाले विधानसभा का चुनाव वो जनसुराज से टिकट लेकर के लड़ेंगे। लेकिन मनीष कश्यप आखिरकार जनसुराज ही क्यों ज्वाइन किए, जब इस बारे में आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मनीष कश्यप आखिरकार जनसुराज क्यों ज्वाइन किए हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, इस बारे में मैं आपको शुरू से ही बताता हूं। मनीष कश्यप पत्रकारिता छोड़ करके जब भाजपा में गए थे तो ये सोच करके गए थे कि मैं भाजपा से एक बहुत ही बड़ा नेता बनूंगा, लेकिन भाजपा ने इन्हें इस तरह से इस्तेमाल किया कि उस बारे में कभी मनीष कश्यप सोचे भी नहीं थे। मनीष कश्यप भाजपा में गए, भाजपा वाले मनीष कश्यप को स्टार प्रचारक के रूप में खूब बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में इनको स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल किया, उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल किया, तब उसके बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के मनीष कश्यप को स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल किया। अब बारी आई बिहार में विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को लगने लगा था कि मनीष कश्यप को तो हमने स्टार प्रचारक के रूप में खूब इस्तेमाल किया है, तो मनीष कश्यप बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वो हमसे टिकट मांगेगा, इस बारे में बातचीत करेगा। मनीष कश्यप टिकट को लेकर के बात करते उससे पहले भाजपा ने मनीष कश्यप को अपने पार्टी से निकाल दिया। और जैसे ही मनीष कश्यप को भाजपा ने अपने पार्टी से निकाला, पार्टी से मनीष कश्यप को निकाले जाने की खबर ना मनीष कश्यप को थी, ना ही मनीष कश्यप के समर्थकों के थी। पार्टी से निकाले जाने की खबर जो है किसी को भनक तक नहीं लगी कि भाजपा ने मनीष कश्यप को पार्टी से निकाला कैसे, निकाला क्यों और निकाला कब। इस बारे में सब लोग जानने के लिए बहुत बेताब थे। लेकिन मनीष कश्यप के साथ जब पीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा मारपीट की गई, तब मनीष कश्यप उम्मीद कर रहे थे कि भाजपा के नेता मनीष कश्यप के साथ खड़े होंगे, लेकिन मनीष कश्यप को और मनीष कश्यप के समर्थकों के ये उम्मीद भी नहीं थी कि जिस भाजपा के लिए मनीष कश्यप इतना जोरदार मेहनत किए हैं, आज वो भाजपा मनीष कश्यप के बुरे समय में खड़ा भी नहीं है। इस सब विवाद के कुछ ही दिन बाद एक खबर सामने निकल करके आने लगी कि मनीष कश्यप को भाजपा ने अपने पार्टी से निकाल दिया है। तो मनीष कश्यप न आओ देखते हैं न ताव देखते हैं, बीजेपी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स का मतलब समझिए कि सोशल मीडिया पे इस तरह से प्रेशर बीजेपी के ऊपर बनाना चाहते थे कि ताकि बीजेपी इन्हें फिर से अपने पार्टी में बुला ले, लेकिन वो तो संभव ही नहीं था, क्योंकि बीजेपी ने इनको पहले ही पार्टी से निकाल दिया था। क्योंकि बीजेपी को लगा था कि मनीष कश्यप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वो हमसे टिकट मांगेगा, जो हम तो देने वाले नहीं हैं। उसके बाद मनीष कश्यप जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना शुरू किए, उस प्रेशर पॉलिटिक्स से बीजेपी को रत्ती भर 1% भी फर्क नहीं पड़ा। तब बाद में मनीष कश्यप अपने निगाहों से इंतजार करने लगे कि शायद कोई पार्टी उन्हें ऑफर करेगी और फिर वो उस पार्टी में जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। तब इनकी बातचीत जनसुराज टीम से होती है, जनसुराज से इनकी बातचीत जब बन जाती है और बात बनने के बाद आज फाइनली मनीष कश्यप 7 जुलाई 2025 को जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। और आज तय हो गया है कि मनीष कश्यप बिहार में होने वाले विधानसभा का चुनाव जनसुराज पार्टी से लड़ेंगे। और बात करें मनीष कश्यप को पत्रकारिता से नेता बनने का जो सफर का, तो बहुत ही मुश्किल रहा, क्योंकि पत्रकारिता से नेता बनने में इनको कई जगह ठोकरे खाना पड़ा, कई जगह इनके साथ लोग खड़े नहीं हुए। लेकिन इस सब ठोकर खाने के बावजूद मनीष कश्यप आज जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। चलिए मनीष कश्यप को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मनीष कश्यप जनसुराज में गए हैं तो क्या जनसुराज इनको टिकट देगी या फिर बीजेपी की तरह जनसुराज मनीष कश्यप को इस्तेमाल करेगी, इस बारे में आपके जो कुछ भी विचार होगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार जरूर रहेगा। मिलता है अगले कोई नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।